साथियों, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अधिगम। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संख्या पद्धति की तीसरी क्लास, जिसमें हम निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी दी गई संख्या के कुल गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, सम गुणनखंड किस तरीके से निकाल सकते हैं, विषम गुणनखंड किस तरीके से निकाल सकते हैं, या कुल अभाज्य गुणनखंड हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा इस क्लास में यही टारगेट रहेगा कि किस तरीके से हम संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 1280 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो करते क्या है, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम जो भी संख्या दी गई होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में तोड़ते हैं। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने पहाड़े के सिवाय किसी दूसरे पहाड़े से ना कटे, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1280 है तो 1280 को हम लिख सकते हैं 128 गुणा 10, और 128 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, और इस 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5 बराबर। तो 2 की घातें कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात लगा ली हमने 8 गुणा 5 की घात कितनी हुई 1। तो 1280 का इसको हमने प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिख लिया। यहाँ पर हमारी 2 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने पहाड़े से कटेगी, किसी पहाड़े से नहीं कटेगी। 5 भी अपने पहाड़े के सिवाय किसी दूसरे पहाड़े से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो अपने पहाड़े के सिवा किसी दूसरे पहाड़े से ना कटे या किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने में हमें सबसे पहले अपने सवाल को या जो भी संख्या दी गई है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों में परिवर्तित करना। अब हमको निकालना है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, तो जब भी हमको कुल गुणनखंड निकालने होते हैं तो हम ध्यान देते हैं पावर्स पर, घातों पर। जितनी भी घातें हैं प्रत्येक घात में एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। 8 + 1, 5 की घात 1 है तो घात 1 है तो 1 में को 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। 8 और 1 9, 1 और 1 2, 9 दूनी 18। तो इस संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 18। इसी तरह से हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, 10,500 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहां पर हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 105 गुणा 100, और 105 को लिख सकते हैं हम कितना 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, और 100 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। ध्यान इतना रखना है कि जो भी फैक्टर करने हैं हमें वो प्राइम नंबर्स की पावर में करने हैं, अभाज्य संख्या की घात में करने हैं। तो 3 की घात कितनी हुई 1, 5 की घात कितनी हुई 1 2 3, और 2 की घात कितनी हुई 1 2, और 7 की पावर कितनी हुई 1। अब हमें यहां पर निकालने हैं क्या, सम गुणनखंड। क्या निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। तो तरीका क्या है हमारा कि जो भी सम संख्या होगी उसकी पावर रहेगी नो चेंज।
और जो विषम संख्या होगी उसकी घात में हम जोड़ देंगे 1। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। तो जैसे 3 क्या है, विषम संख्या है, उसकी घात 1 है, जिसको 1 में को 1 एक्स्ट्रा जोड़ दिए गुणा। 5 क्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसकी घात है 3, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। और जैसे ये 2 क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या की घात नो चेंज रहेगी, 2 की 2 रहेगी। और 7 की घात कितनी है, 1, तो इस 1 में को आप 1 जोड़ देंगे। 1 और 1 2, 3 और 1 4, 2 गुणा 1 और 1 2, तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो टोटल सम गुणनखंड कितने हो गए, 32। तो इस तरीके से आप सम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, विषम गुणनखंड। तो पहले जो भी हमें संख्या दी गई होती है उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर। और फैक्टर भी किस रूप में, प्राइम नंबर्स की पावर के रूप में, अभाज्य संख्या के घातों के रूप में। तो इसको लिख लेंगे 72 गुणा 100, और 72 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 दिया 72। और इस 100 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम 2 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और 3 की पावर कितनी हो गई, 1 2, और 5 की पावर कितनी हो गई, 1 2। हमको क्या निकालना है, विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो भी सम संख्या होगी आप उसको तो भूल जाइए, और विषम की घात में आप, विषम संख्या की घात में आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 2 की घात 5 है, आप इसको भूल जाइए, केवल 1 रखिए। 3 की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए। 5 की घात 2 है, इस घात 2 में भी आप 1 जोड़ दीजिए। 1 गुणा 2 और 1 3 गुणा 2 और 1 3, 3 तिया 9, तो टोटल विषम गुणनखंड कितने हो गए, 9। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमने आपको बताया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था, क्या करेंगे, इसको टुकड़े कर लेंगे इसके 36 गुणा 100। अब 36 गुणा 100 को लिखेंगे हम, 36 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 क्या 12 क्या 36, और 100 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 बन जाए 20 बन जाए 100। अब 2 की पावर देख लीजिए, 1 2 3 4, और 3 की पावर देख लीजिए आप 2, और 5 की पावर देख लीजिए आप 2। तो जब भी हमको कुल गुणनखंड पूछता है, कुल गुणनखंड, तो आपको क्या करना है, सभी खातों में आप 1 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए। 4 है, 4 में 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए। 3 की घात 2 है, इस 2 में 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए। 5 की घात 2 है, इस 2 में आप 1 जोड़िए और गुणा कर दीजिए। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 दिया 15 दिया 45। तो जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 45।
अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसी में लगे हाथ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है 3600 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अंतर सीखिए। एक तरफ पूछता है हमसे कुल गुणनखंडों की संख्या और एक तरफ पूछ रहा है हमसे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जितने भी प्राइम नंबर्स की घातें हैं सबको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे 2 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 4 है, 4 ले लीजिए, प्लस 3 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसकी पावर 2 है, ले लीजिए इसको भी। 5 प्राइम नंबर है, इसकी पावर 2 है, इसको भी ले लीजिए। तो 4 और 2 6 और 2 8, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 30 की पावर 11 और 22 की पावर 5 और 34 की पावर 11 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो 30 की पावर 11 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 34 की पावर 11, तो ये 30, 22, 34 अभाज्य संख्याएं बिल्कुल भी नहीं है। हम आप कहेंगे कि आपने पिछले वाले सवाल में ये कहा था कि घातें जोड़ दीजिए, हाँ कहा था, लेकिन वो अभाज्य संख्याओं की घातें थी। लेकिन पहले हम इस 30 को, इस 22 को, इस 34 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 30 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 × 6 पंजे 30, उसकी पावर लगा लेंगे 11। 22 को लिखेंगे हम 2 गुणा 11, उसकी पावर लगा लेंगे हम 5। 34 को लिखेंगे हम 2 गुणा 17, उसकी पावर 11। अब देखिए 2 की पावर कितनी होगी? 11, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 11 गुणा 3 की पावर, देखिए 3 की पावर 11, बस अकेली 3 ही है। अब 5 की पावर देखिए, 5 की पावर 11 और कुछ नहीं है, 11 की पावर 5 और 17 की पावर 11। तो 2 की पावर 11, 11, 22 और 5 27, प्लस कुछ नहीं आएगा, गुणा 3 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 11 गुणा 11 की पावर 5 गुणा 17 की पावर 11। अब 2, 3, 5, 11, 17 अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी, क्योंकि ये अपने पहाड़ी के सिवा किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कट सकती। तो अब हम कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने क्या बताया था कि जितनी भी अभाज्य संख्याओं की घातें हैं सबको आपस में जोड़ दीजिए। 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11, तो 11 और 11 22 और 11 33, 33 और 5 38, 38 और 27 कितने हो गए? 30 और 20 50 और 8 7 65, तो कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 65। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी हमारी आपको ये क्लास, जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा पढ़ाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंच सके और सभी को फायदा हो सके।